नेक्स्ट जो डेरिवेशन कर रहे हैं दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे 1/v प्लस 1/u 1/f। ठीक है, उसके लिए पहले डायग्राम बनाएंगे। आप लोग एक बार देख लेना, आपके स्कूल में ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों से कराते हैं या किसी भी एक से चलेगा? आप लोग टीचर से पूछ लेना, मैम अगर मैं कॉन्वेक्स से कर दूं तो चलेगा, या फिर ऐसे भी आएगा कि मिरर फॉर्मूला यूजिंग कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों बोलेगा तो दोनों करा दूंगा, अभी फिलहाल मैं कॉन्वेक्स का करा देता हूं। तो वही सेम ई बनाओ, और उसके बाद आप सी से कुछ एक रेडियस लेके मिरर बना दो, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे इसका पी हो गया, दोनों के मिड पॉइंट में एफ हो गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आपको इमेजिन करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस में है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ओ डिनोट कर रहा है, दिस इज नॉट ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। ऑब्जेक्ट से कोई एक रे आ रहा है इस तरह से मिरर की तरफ। ठीक है, अब ये रे कैसे करके रिफ्लेक्ट होगा? हम लोग पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल वाला रे आता है उसको फोकस के साथ ज्वाइन करते हैं और फोकस वाले को दूर खींच देते हैं ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कौन सा रूल फॉलो करोगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करोगे। तो आप यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले एक लाइन बनाओ नॉर्मल, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास करेगा। इस लाइन को आप डॉटेड कर दो क्योंकि दिस इज नॉर्मल। अब आपका रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? अगर वो इस तरफ थीटा एंगल बना रहा है तो इस तरफ भी थीटा एंगल बनाएगा, ऐसे करके जाएगा। एक काम करो, मैं ये मिरर फॉर्मूला को थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं हो रहा डायग्राम। तो ये जो लाइट रे है इस तरह से जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या लगाना है, ये दोनों एंगल थीटा थीटा हो गया, ये पॉइंट हो गया एम, ये पॉइंट हो गया एम। अब अगर ये थीटा है, अगर मैं इस, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे के तरफ बैक ट्रेस करूंगा तो मेरे को यहां पे मिलेगा आई इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे को बैक ट्रेस करके प्रिंसिपल एक्सिस से मैच करोगे तो आपको आई मिलेगा इमेज। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये थीटा हो गया। अच्छा, अब और थोड़ा देखो, ये एंगल को आप अज्यूम कर लो अल्फा, जो ऑब्जेक्ट का रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो बना रहा है, अल्फा अज्यूम कर। और इस एंगल को आप बीटा अज्यूम कर लो, जो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा है इसको बीटा अज्यूम कर लो, और जो नॉर्मल बना रहा है इसको गामा अज्यूम कर लो। तो क्या क्या हो गया, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल आपने अल्फा अज्यूम किया, रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल आपने बीटा अज्यूम किया, और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल आपने गामा अज्यूम किया। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, और बाकी थीटा थीटा करके अज्यूम किया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये वाला आपका P है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से M से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉप कर दो। साथ ही साथ लिखते रहो, आप लोग डायग्राम बनाते रहो, एक वर्टिकल ड्रॉप कर दो। एक काम करता हूँ, मैं बीटा को थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि काफी जगह खा ले रहा है। ये है बीटा, हॉरिजॉन्टल ड्रॉप कर दो, और ये हॉरिजॉन्टल आके जहाँ मैच करेगा उसको P डैश कर दो। ठीक है,
अब O और P ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया U, और आपका P और I ये क्या हो जाएगा, ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया V। इतना आ गया समझ में। U और V मैंने मार्क कर दिया। अब मेरे को F के साथ इसको वो करना है, R के साथ इक्वेट करूंगा, फिर F के साथ भी करूंगा, ठीक है। ये डायग्राम ध्यान से बना लो, चाहो तो वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग। आगे बढ़ो, सबने बना लिया डायग्राम। चलो अब कुछ रेशियोज लिखते हैं, टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा। टैन अल्फा, टैन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो M से लेके P डैश तक, है ना। M से P डैश को ना आप H एज्यूम कर लो, एक काम करो H एज्यूम कर लो, या कुछ भी मतलब H कर सकते हो, L कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं H एज्यूम कर ले रहा हूँ, ताकि मेरे को एम पी डैश बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए टू जस्ट टू मेक माई लाइफ इजियर मैं ये कर रहा हूँ H। ठीक है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, H अपॉन U हो जाएगा। देखो P और P डैश काफी पास है, तो मैं P को P डैश ले सकता हूँ, वन एंड द सेम थिंग, वेरी क्लोज, ठीक है। यहाँ पे लिख लो P एंड P डैश आर वेरी क्लोज, देयरफॉर tan अल्फा H बाई U हो गया। अच्छा, U को मैं, मेरे को माइनस लेना है क्योंकि साइन कन्वेंशन लगा के, तो इसको माइनस U कर लो। tan अल्फा को और क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज द एंगल्स आर स्मॉल एंड रे इज पैराक्सियल, पैराक्सियल रे होने से क्या होता है, एंगल स्मॉल होता है, तो मैं tan अल्फा को अल्फा लिख सकता हूँ। नेक्स्ट देखो tan बीटा, tan बीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, tan बीटा H बाई V हो जाएगा, है ना, H अपॉन V, H अपॉन V, V तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव साइड में है, पोल के राइट साइड में है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा लिख सकता हूँ, tan बीटा को। और tan गामा क्या होगा देखो, H अपॉन R, ये कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा ना, इसको भी नोट डाउन कर लो, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक हो जाएगा आपका R, तो ये हो जाएगा H अपॉन R, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा लिख सकता हूँ। ये सबको समझ में आया, डायग्राम के हिसाब से ध्यान से देख लो, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू ले आए हम। हो गया। अब आपको लगाना है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में ये रूल आपने पढ़ा है, इन एनी ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। बचपन में पढ़े हो ये, मतलब अगर एक ट्रायंगल है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल, ये वाला रूल याद है ना। तो यहाँ पे भी सेम यही वाला रूल लगाएंगे। कौन से ट्रायंगल में लगाएंगे, पहले लगाएंगे इन ट्रायंगल ओ एन ओ एम सी, ये वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग ये रूल लगाने वाले हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, थीटा,
है ना। इंटीरियर एंगल क्या, ऑपोजिट अल्फा और गामा। इस ट्रायंगल में देखो ये साइड सीधा निकल जा रहा है, ये कैसे हो गया, ऐसे टाइप का हो गया ना। ये ट्रायंगल ऐसे है, ये अल्फा है, ये गामा है, और ये है थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। तो लिख लो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल IMC। IMC कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखो। अब ये वाला ट्रायंगल की बात हो रहा है, IMC, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या है, बीटा। देखो कैसे टाइप का है, ये ऐसे टाइप का ट्रायंगल है ना। यहाँ पे आपको बीटा दिख रहा है, ये बीटा। इधर आपको थीटा दिख रहा है, और इधर आपको दिख रहा है गामा, है ना। तो बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा हो जाएगा। तो लिख लेते हैं बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा हो जाएगा। गामा इधर जाएगा तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा। तो मैंने दो वैल्यूज निकाल लिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों थीटा के वैल्यूज निकाल लिए दो ट्रायंगल्स से, और एक्सटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी लगा के दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। ये हो गया। अब गामा को इधर ले आओ तो 2 गामा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा, यही हो जाएगा। अब 2 गामा, गामा का वैल्यू डालो यहां से जो हमने यहाँ पे किया था। गामा क्या था, H/R, डाल दो H/R, पुटिंग ऑल वैल्यूज। एक काम करो यहाँ पे ऐसे पुटिंग ऑल वैल्यूज लिख दो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। गामा का वैल्यू मैंने डाल दिया, बीटा का वैल्यू क्या था देखो, H/V, H/V माइनस अल्फा का वैल्यू क्या था, H/-U, H/-U। क्या हो गया, 2H/R इज इक्वल टू H/V प्लस H/U। H कॉमन निकाल लो तो 1/V प्लस 1/U, और यहाँ पे 2/R, R/2 क्या होता है F, तो 2/R क्या होगा 1/F, तो ये H/F हो जाएगा। H और H कट गया, मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला है। आया समझ में। स्टार्टिंग से एक बार दिखा देता हूँ, डायग्राम बनाओ ये वाला, अल्फा बीटा गामा ले लो, फिर tan अल्फा tan बीटा tan गामा करके वैल्यूज लिख दो H और U के टर्म्स में। H ये देखो ऐसे ले लो, H M और P डैश को ले लो, U ले लो आप पोल और ऑब्जेक्ट को, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को R ले लो, पोल और I को P ले लो। उसके बाद आप ये सारे वैल्यूज लिख दो, फिर ये वाला प्रॉपर्टी डाल दो, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। OMC और IMC में थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस गामा। ये दोनों लगा के थीटा का वैल्यू निकाल लो, अल्फा प्लस गामा और बीटा माइनस गामा।
दोनों को इक्वेट कर दो तो 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा आ गया। गामा का, बीटा का और अल्फा का वैल्यू पुट कर दो, एच एच कट जाएगा, 2/r को 1/f अस्यूम कर लो और फिर आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है।